स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उस वायरल वीडियो के पीछे का सच बताने जा रहे हैं जिसने इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ा हंगामा मचा दिया है। एक बंद कमरे में हुई बातचीत, क्रिकेट की दुनिया के दो बड़े नाम और एक वीडियो क्लिप जिसने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की, जिनके बीच एक तथाकथित गर्मागरम बहस हुई जो आजकल वायरल हो रही है। तो क्या यह सच में एक गर्मागरम बहस थी या यह सिर्फ एक सीरियस चर्चा थी जिसका गलत मतलब निकाला गया? क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर सब ठीक नहीं है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम वायरल फुटेज को एनालाइज करेंगे, सोशल मीडिया पर फैली अलग अलग थ्योरी या अंदाजों को चेक करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि उस दिन असल में क्या हुआ था। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस वीडियो के पीछे की असली कहानी जानने जा रहे हैं। क्या टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर सब सच में ठीक है? एक वायरल वीडियो ने गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या के बीच तनाव के अंदाजों को हवा दी है। यह वीडियो क्लिप साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में भारत की शर्मनाक हार के तुरंत बाद सामने आई, जिसमें दोनों को एक सीरियस बातचीत करते देखा जा सकता है। लेकिन क्या यह सच में गुस्से या नाराजगी का इजहार था या सिर्फ कैमरे के एंगल से छेड़छाड़ थी? इस वीडियो के पीछे असली कहानी क्या है? आइए फुटेज को एनालाइज करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन बंद दरवाजों के पीछे असल में क्या हुआ था। कहानी साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मैच के ठीक बाद शुरू होती है। इस मैच में भारत के सामने 215 रनों के बड़े टारगेट का पीछा करने की मुश्किल चुनौती थी, लेकिन टीम आखिर में सिर्फ 162 रनों पर आउट हो गई और 51 रनों से मैच हार गई। यह हार इसलिए भी दर्दनाक थी क्योंकि टीम इंडिया ने सीरीज का पहला मैच बहुत बड़े अंतर से जीता था और इस हार ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया था। मैच के तुरंत बाद ड्रेसिंग रूम के बाहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और जंगल में आग की तरह फैल गया। इस वीडियो में हेड कोच गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या साथ साथ चलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि वीडियो में कोई ऑडियो या आवाज नहीं है, लेकिन दोनों के चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज ने तुरंत देखने वालों के मन में कई तरह के अंदाजे लगा दिए। सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि यह कोई नॉर्मल बातचीत नहीं थी, बल्कि एक गर्मागरम बहस थी। लगभग तुरंत ही लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी या एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि गंभीर हार्दिक के परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। दूसरों ने इस झगड़े को टीम स्ट्रेटेजी पर असहमति बताया। कुछ ही समय में गंभीर का गुस्सा और हार्दिक क्लैश जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। कई न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब चैनलों ने वीडियो क्लिप को ड्रेसिंग रूम में झगड़ा जैसी सनसनीखेज हेडलाइन के साथ शेयर करके विवाद को और हवा दी, जिससे स्थिति और गर्मा गई। विवाद के पीछे एक कारण उस खास मैच में हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस था। पहले T20 में 28 गेंदों पर 59 रन बनाने के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन दूसरे मैच में उनका परफॉर्मेंस, जब टीम को तेजी से रन बनाने की सख्त जरूरत थी, बहुत खराब था। उन्होंने 23 गेंदों पर सिर्फ 20 रन बनाए। उनकी धीमी पारी को टीम की हार का एक बड़ा कारण बताया गया और वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तुरंत इसे गंभीर की नाराजगी से जोड़ दिया। अब सबसे जरूरी सवाल का सामना करते हैं, वायरल वीडियो में असल में क्या दिखाया जा रहा है? चलिए वीडियो क्लिप को दोबारा देखते हैं और सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के आधार पर इसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि वीडियो में कोई ऑडियो या आवाज नहीं है। वीडियो में गौतम गंभीर और हार्दिक पांड्या ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। गंभीर आगे चल रहे हैं और हार्दिक उनसे थोड़ा पीछे हैं। गंभीर बोलते हुए पीछे मुड़कर देखते हैं। उनके चेहरे पर एक खास सीरियसनेस और एक्साइटमेंट साफ दिखती है। उनके व्यवहार या हाव भाव से फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा जैसे इमोशन दिखते हैं।
जैसा कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नोट किया है, और वह अपने हाथों से ऐसे इशारे करते हैं जैसे वह अपनी बात को और जोरदार तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हों। अब हार्दिक पांड्या को देखते हैं। जब गंभीर उनसे बात कर रहे होते हैं तो हार्दिक का एक्सप्रेशन भी साफ तौर पर टेंशन वाला होता है। वह पहले नीचे देखते हैं और फिर गंभीर की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान का कोई निशान नहीं है और उनका पोस्चर कुछ डिफेंसिव या सावधान जैसा लगता है, जैसे वह माफी मांग रहे हों या कोच की बात बहुत ध्यान से सुन रहे हों। उनके चेहरे पर स्ट्रेस का भी साफ निशान है। पूरी बातचीत के दौरान एक तरह का अजीब सा माहौल रहता है जो सिर्फ कुछ सेकंड तक चलता है। यह पक्का दो दोस्तों के बीच कोई कैजुअल बातचीत नहीं लगती, बल्कि यह एक प्रोफेशनल और बहुत सीरियस बातचीत लगती है, शायद खराब परफॉर्मेंस के बाद हो रही हो। गंभीर बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है कि वे एक सख्त कोच की भूमिका से अपनी राय दे रहे हैं और हार्दिक एक खिलाड़ी की तरह ध्यान से सुन रहे हैं। हालांकि हमें यह भी मानना होगा कि बिना किसी ऑडियो या आवाज के सिर्फ सीन देखकर किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचना सिर्फ अटकलबाजी है। किसी बड़े या अहम मैच में हार के बाद कोच और खिलाड़ियों का थोड़ा उदास या चिंतित दिखना आम बात है। दबाव वाला मैच, हार की निराशा और आने वाले मैच का दबाव, ये दोनों अक्सर चेहरे के भावों में इस तरह सामने आते हैं कि लोग इसे आसानी से गुस्सा या बहस समझ लेते हैं। यह पूरी तरह से संभव है कि गंभीर सिर्फ हार्दिक को उनकी बैटिंग स्टाइल या खेल के किसी और टैक्टिकल पहलू पर सलाह दे रहे थे, इसलिए सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के आधार पर यह नतीजा निकालना बहुत जल्दबाजी होगी कि उन दोनों के बीच वाकई कोई बहस हुई थी। लेकिन एक बात तो तय है, वहाँ का माहौल काफी सीरियस था और उनकी बातचीत एक बहुत जरूरी टॉपिक पर घूम रही थी, एक ऐसा टॉपिक जो शायद मैच के दौरान हुई किसी गलती से जुड़ा हो। अभी इस वायरल वीडियो के बारे में बेसिकली 3 थ्योरी या एक्सप्लेनेशन हैं। आइए उनमें से हर एक को एक एक करके देखते हैं। सोशल मीडिया पर अभी जो थ्योरी चल रही हैं, उनमें से यह सबसे पॉपुलर है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वालों का तर्क यह है कि टीम के हेड कोच गौतम गंभीर हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस से बहुत नाखुश थे। एक ऐसे मैच में जहां टीम का रन स्कोरिंग रेट बहुत जरूरी था, हार्दिक 23 गेंदों में सिर्फ 20 रन ही बना पाए। टीम के एक सीनियर खिलाड़ी और फिनिशर की जिम्मेदारी वाले क्रिकेटर से ऐसे परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं की जाती। गौतम गंभीर अपने कड़े डिसिप्लिन और नो नॉनसेंस एटीट्यूड के लिए जाने जाते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक मैच हारने के बाद गंभीर ने हार्दिक के धीमे स्ट्राइक रेट और शॉट सिलेक्शन पर अपनी नाराजगी जाहिर की। वीडियो में गंभीर के चेहरे पर गुस्सा और हार्दिक के चेहरे पर दिख रहा टेंशन इस दावे के सपोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। दूसरी थ्योरी का मेन पॉइंट यह है कि यह कोई बहस या झगड़ा नहीं था, बल्कि यह एक प्रोफेशनल और बहुत जरूरी टैक्टिकल बातचीत थी। कोच और टीम के सीनियर प्लेयर्स के बीच मैच के बाद एनालिसिस या रिव्यू क्रिकेट की दुनिया में बहुत आम बात है। इस थ्योरी को सपोर्ट करने वालों के मुताबिक गंभीर और हार्दिक के बीच जो कुछ भी हुआ उसे पूरी तरह प्रोफेशनल तरीके से कवर किया गया था। हो सकता है कि गंभीर उस बहुत ज्यादा प्रेशर के पल में हार्दिक की मेंटल सोच या थॉट प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हों, या हो सकता है कि वह उसे सलाह दे रहे हों कि अगर भविष्य में ऐसी ही सिचुएशन दोबारा आती है तो क्या कदम अलग तरीके से उठाए जा सकते हैं। एक कोच और सीनियर प्लेयर के बीच मैच के बाद ऐसी बातचीत आम बात है, खासकर जब टीम कोई मैच हार जाती है। इस थ्योरी का मेन आर्गुमेंट यह है कि मैच हारने के बाद बनने वाले टेंशन वाले माहौल को सिर्फ लड़ाई का लेबल देना ठीक नहीं है, क्योंकि एक कोच की जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ियों की तारीफ करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि टीम की कमियों को पहचानकर उन्हें ठीक करना भी है। तीसरी थ्योरी बताती है कि इस घटना को पूरी तरह से बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। यह बस एक आम बातचीत थी जो बदकिस्मती से कैमरे में गलत एंगल से और गलत समय पर कैद हो गई और बाद में सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने के लिए इसका फायदा उठाया गया। आज के डिजिटल जमाने में जहां
लगभग हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन है। एथलीट जैसे पब्लिक फिगर की हर हरकत पर लगातार नजर रखी जाती है। एक छोटी वीडियो क्लिप के आधार पर मनगढ़ंत कहानी बनाना बहुत आसान है, खासकर ऐसी जिसमें कोई ऑडियो या आवाज न हो। गंभीर ने हमेशा एक सीरियस और डैशिंग इमेज बनाए रखी है, जबकि हार्दिक अक्सर मीडिया के ध्यान का केंद्र होते हैं। यह बात कि इन दोनों लोगों को हार के ठीक बाद एक ही फ्रेम या सीन में एक साथ देखा गया, विवाद पैदा करने वालों को स्कैंडल बनाने का सही मौका देगा। इस थ्योरी का निचोड़ यह है कि इस अंदाजे का एकमात्र मकसद क्लिक्स और व्यूज पाना था और इसका शायद असलियत से बहुत कम लेना देना है। तो इन तीन थ्योरी और सपोर्टिंग सबूतों को देखने के बाद कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सही लगती है? सच शायद दूसरी और तीसरी थ्योरी के बीच कहीं है, किसी ऑडियो सबूत के बिना। यह मानना कि यह एक बड़ी बहस या लड़ाई थी सिर्फ एक अंदाजा है। इंडियन क्रिकेट टीम एक बहुत ही प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जहां कोच और खिलाड़ियों के बीच अनबन होना कोई नई बात नहीं है। हालांकि उन अनबनों के आखिर में पूरी तरह से या गर्मागर्म बहस में बदलने की संभावना बहुत कम लगती है, खासकर कैमरे के सामने। दूसरी ओर इसे सिर्फ एक नॉर्मल बातचीत भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर किसी तरह का टेंशन या बेचैनी दिख रही है। सबसे सही वजह यह है कि यह मैच के बाद की एक बहुत जरूरी डीब्रीफ थी या एनालिटिकल चर्चा। शायद हेड कोच गौतम गंभीर अपनी टीम के एक खास खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस से नाखुश थे और मैच के ठीक बाद वे सीधे और साफ साफ हार्दिक को इस बारे में डांट रहे थे। एक सख्त कोच होने के नाते उनकी आवाज थोड़ी सख्त या कठोर रही होगी और हार्दिक एक लॉयल स्टूडेंट की तरह उनकी बातें सुन रहे थे। यह कोई पर्सनल दुश्मनी या झगड़ा नहीं लग रहा, बल्कि यह परफॉर्मेंस या स्पोर्ट्समैनशिप को लेकर एक प्रोफेशनल और बहुत जरूरी चर्चा थी, जिसे सोशल मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और एक बड़ी बहस में बदल दिया। आखिर एक झगड़े या लड़ाई की कहानी एक सिंपल चर्चा की कहानी के मुकाबले खबर के तौर पर कहीं ज्यादा सनसनीखेज और दिलचस्प बन जाती है। आखिर में यह घटना टीम के अंदर के प्रेशर और हालात को भी साफ तौर पर दिखाती है। जब कोई बड़ी टीम हारती है तो ड्रेसिंग रूम का माहौल गर्म होना लाजमी है। यह वीडियो शायद टीम के अंदर किसी अंदरूनी दरार का इशारा न हो, बल्कि अंदर छिपे तनाव की एक झलक हो। तो दोस्तों, हार्दिक पांड्या और गौतम गंभीर से जुड़े इस वायरल वीडियो का हमारा एनालिसिस यहीं खत्म होता है। हमने इस घटना के पीछे की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश में हर पहलू की अच्छी तरह से जांच की है। हालांकि हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह सच में एक लड़ाई थी या कोई सीरियस चर्चा थी या सिर्फ एक मीडिया ड्रामा था? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ शेयर करना न भूलें। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात बिल्कुल साफ है, इंडियन क्रिकेट में इमोशंस हमेशा हाई रहते हैं, चाहे वह मैदान पर हो या मैदान के बाहर। अब यह देखना बाकी है कि टीम इस घटना से आगे कैसे बढ़ती है। हमें उम्मीद है कि टीम इंडिया इन सभी कंफ्यूजन या विडंबनाओं को एक तरफ रखकर मैदान पर टॉप पर आएगी। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप क्रिकेट की दुनिया की कोई भी बड़ी खबर मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।